प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज बोलो आमीन। ये ऊंचा नहीं है, बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। हालेलुया। आज अब जैसे आए वैसे वापस नहीं जाएंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब जन बैठ जाओ, अपनी बाइबल को खोलो। सब जन हम खोलेंगे मत्ती 5 उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। नया नियम 5 उसकी 13 आयत में लिखा, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए। सब बोलो आमीन। फिर हम लेवी व्यवस्था उसकी 2 उसकी 13 आयत को पढ़ते हैं। उसमें लिखा, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना। परमेश्वर कह रहे कि तेरी सब भेंटों को नमकीन बनाना। अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। सब बोलो आमीन। हम सब जानते पुराना नियम जो था वो एक फोटो थी, एक दर्शन था आने वाले नियम का। आमीन। परमेश्वर ने कहा था अपने सब भेंटों के साथ नमक चढ़ाना। इसका मतलब ये नहीं वो नमक चाहता था। नए नियम में यीशु मसीह ने उसको पूरा किया, उसको कामिल किया, उसको सिद्ध किया उस वचन को। और परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, इसलिए अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? और अगर आप उसी मरकुस को जिसको हमने अभी तक पढ़ा नहीं, 9 उसकी 50-49 आयत को पढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस चीज से उसे नमकीन रहो उसे करोगे? आपस में नमक रखो और मेल मिलाप से रहो। सब बोलो आमीन। अब मैं आपको समझाता हूं मैं परमेश्वर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा तू पृथ्वी का क्या है? नमक किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? टेस्ट के लिए, और सेकंड प्रिजर्व करने के लिए। अचार में आप नमक क्यों डालते? ताकि अचार आपका खराब ना हो। कुछ चीजों को आप नमक लगा के रखते हैं ताकि आपकी वो चीजें खराब ना हो। और परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी का क्या हो? तुम नमक हो। जब तक नमक पृथ्वी में रहेगा मैं पृथ्वी को उठा नहीं सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता। जब परमेश्वर के सामने एक सवाल आया था कि सारी दुनिया में पाप बढ़ गया, तो परमेश्वर ने नूह को क्या बोला था कि नूह अपने आप को अलग कर ले इस दुनिया से, क्योंकि जब तक तू यहां पे है मैं दुनिया को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि तू इस दुनिया का नमक। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा था नूह अपने आप को अलग कर, एक नाव बना, उस नाव में तू और तेरा घराना बैठ जाओ, कुछ पशु अपने साथ रखो, जो मैं बोलूंगा 7-7 3-3 जोड़े 2-2 जोड़े, और उसके बाद बारिश आएगी, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब तक तू इस पृथ्वी पे रहेगा, नमक रहेगा, मैं इन लोगों को खत्म नहीं कर सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी का क्या हो? तुम पृथ्वी का क्या हो? पर परमेश्वर ने कहा अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी फिर काम का नहीं। एक भटका हुआ मसीही एक पापी व्यभिचारी वैश्या से भी घटिया है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं। वैश्या को परमेश्वर बचा सकते हैं, दारू पीने वाले को परमेश्वर छू सकते हैं और वो दारू छोड़ सकते हैं, पर भटका हुआ मसीह लिखा वो किसी काम का नहीं कि मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाए। आज का वचन ध्यान से सुनना। फिर परमेश्वर ने कहा कि हर एक जन आग से क्या किया जाएगा? नमकीन किया जाएगा। और परमेश्वर क्या कह रहे, तुम पृथ्वी का क्या हो? तुम धरती का क्या हो? तुम नमक हो। और परमेश्वर दूसरी साइड कह रहे हैं हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। अगर आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता की ओर ध्यान दें तो बाइबल बताती उसके कपड़े क्या थे, बताओ। यूहन्ना बपतिस्मा यानी जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, उसके कपड़े कैसे थे, बताओ। क्या चमड़ा? कौन से जानवर का? ऊंट का। लिखा वो ऊंट के चमड़े के क्या पहनता था? कपड़े पहनता था। उसका खाना क्या था, बताओ। टिड्डियां। टिड्डियां कुछ लोग समझते हैं वो टिड्डियां शायद दूसरी टिड्डियां जिनको हम टिड्डियां समझते हैं, लेकिन कुछ लोग उन टिड्डियों को फलियां भी बताते हैं जो जंगल में उगती थी। इसलिए आप छोड़ दो इसको, टिड्डियां थी, वो फलियां थी। क्या खाता वो? टिड्डियां। और क्या खाता था? शहद। क्या ये नॉर्मल इंसान है? क्या ये नॉर्मल इंसान है जो जंगलों में रहे, शहद खाए, टिड्डियां खाए और ऊंट के
चमड़ा पहने, क्या ये नॉर्मल इंसान है? बताओ मेरे को। परमेश्वर ने कहा तेरी जो बुलाहट है, तेरी जो मेरी जिंदगी में, तेरी जिंदगी में जो मेरी योजना है, उसको पूरा करने के लिए मुझे तुझे आग के बीच से निकाल के नमकीन करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा हर एक जन के थोड़े जन कि कोई कि सिर्फ चुने हुए, आप जिसे आप चुना हुआ बोलते हैं, मेरे हिसाब से आप सब चुने हुए हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं वो चुना हुआ है। तू कौन है फिर? वो चुना हुआ, अगर वो चुना हुआ है, तू लंगर खाने आया धरती में? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने कहा आप चुने हुए यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह मैं चुना गया हूं, आप चुने गए। मेरी बात को समझो, जिस तरह मैं चुना गया, आप भी चुने गए। चुना जाना इंसान, परमेश्वर पे नहीं, इंसान पे निर्भर करता है। आप परमेश्वर की बुलाहट को किस तरह से रिस्पॉन्स देते हो, परमेश्वर उस तरह से आपको बताता है, उस तरह से आपकी जिंदगी को बनाता है। आमीन। चाहे आप विश्वासी के तौर पे चुने गए हो, प्रेरित के तौर पे चुने गए हो, पास्टर के तौर पे चुने गए हो, बिजनेसमैन के तौर पे चुने गए हो, एक विश्वासी होने के नाते आप किसी भी तौर पे चुने गए हो, परमेश्वर आपको लास्ट तक पहुंचाता है, आशीष की ऊंचाई तक, अगर आप उसे अच्छा रिस्पॉन्स दें। आमीन। हम कहां पे थे? यूहन्ना पे। आमीन। यूहन्ना क्या नॉर्मल इंसान लगता है आपको? कोई कपड़े नहीं, कपड़े की जगह चमड़ा पहना हुआ है। कोई खाना नहीं, खाने की जगह टिड्डियां चल रही। कोई पानी, दूसरा कोई दाख रस नहीं, कुछ और नहीं, उसकी जगह क्या चल रहा है? शहद चल रहा है। परमेश्वर ने कहा हर एक जन आग से क्या किया जाएगा? हर एक जन के थोड़े जन, सिर्फ पास्टर, सिर्फ प्रेरित, सिर्फ भविष्यद्वक्ता, सिर्फ वॉलंटियर्स, क्या हर एक जन? परमेश्वर ने कहा हर एक जन आग से क्या किया जाएगा? नमकीन किया जाएगा। अब परमेश्वर जानते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता की बुलाहट ये है कि ये जंगलों में रहे। अब बताओ, ऐसा पास्टर जो शहर से दूर कहीं हिमाचल के जंगलों में रहे और फिर भी भीड़ की भीड़ उसके पास हो, ऐसा भविष्यद्वक्ता यूहन्ना जो शहर में नहीं प्रचार कर रहा, कहां प्रचार कर रहा है? वो जंगलों में प्रचार कर रहा है। और प्रचार क्या कर रहा है? हाय तुम पे, हाय तुम पे, हाय तुम पे, सांप के बच्चों। और फिर भी लोग उसके पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा और नमकीन होने के बाद परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। अगर परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया, एक बुलाहट के तौर पे बुलाया, हालेलुया। आज लोगों की प्रॉब्लम क्या है? लोग सुनना वो चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। हालेलुया। लोग वो सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, लेकिन जब उनको आग या कड़वा वचन दिया जाता है, वो उसे सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो तैयारी नहीं चाहते जिस तरह यूहन्ना की तैयारी हुई। प्रभु यीशु मसीह जानते थे, यहोवा पिता जानते थे, अगर यूहन्ना की तैयारी नहीं की जाएगी तो इसके ऊपर वो मसा नहीं रहेगा कि ये जंगलों में भी प्रचार करे और कलीसिया भागती भागती, सदूकी फरीसी भागते भागते जंगलों में भी चले जाएं। जब हम बोलते थे, हमने खामरा में सेवकाई शुरू की, बोलते थे खामरा, वहां कौन है? वहां तो एक भी क्रिश्चियन नहीं। इस खामरा में सिर्फ एक दो फैमिली क्रिश्चियन थी। आज देख लो खामरा। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर आपकी तैयारी करते हैं, हाँ या ना, जब परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया, लोगों के हिसाब से, जब तक यूहन्ना ने प्रचार शुरू नहीं किया था, लोगों के हिसाब से यूहन्ना एक पागल व्यक्ति था। क्या पागल नहीं दिखता था? वो है शहर से दूर रहना, कपड़े ऊंट के डाल के रखना, खाना कुछ और, पीना कुछ और यीशु मसीह ने भी उसकी गवाही दी, यूहन्ना ना खाता आया ना पीता आया, और मैं खाता और पीता आया हूं। तुम बोलते हो मैं पियक्कड़ हूं और उसे बोलते हो वो जंगली है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा हर एक जन आग से क्या किया जाएगा? नमकीन किया जाएगा। आग उसकी तैयारी करेगी, आग उसको नमकीन बनाएगी। वो नमक जो आपस में रखना आपका जरूरी है, वो नमक जो आपकी जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है। एक क्रिश्चियन होने के नाते आप एक मिशन पे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो तुम एक मिशन पे हो। आमीन। एक मसीही होने के नाते आप एक मिशन पे हैं।
हर एक व्यक्ति को एक मिशन पे धरती पे परमेश्वर ने आपको भेजा है, हर एक मसीह को। और बाइबल बताती उसी मिशन के पीछे आपकी ब्लेसिंग। मैं पेंटिकोस्टल मिशन या कैथलिक मिशन की बात नहीं कर रहा हूं। मिशन यानी वो योजना जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए रखी है। हालेलुया। बाइबल बताती जब आदम बाग में काम कर रहा था, परमेश्वर ने कहा आदम का कोई सहायक होना चाहिए और मैं इसके लिए सहायक दूंगा। तब जब वो काम करने में बिजी था, परमेश्वर ने उसकी सब जरूरतों का इंतजाम किया। अगर आप शर्मिंदा नहीं होना चाहते हैं, अगर आप आंसू नहीं बहाना चाहते, तो एक ही काम करो, सिर्फ जो मिशन जो विजन परमेश्वर ने आपको दिए हैं उसके पीछे लग जाओ। सबसे बड़ा दर्शन, अगर आप बोलते हैं मेरे को क्या दर्शन है, मैं क्या करूं परमेश्वर का, तो बाइबल का वचन अपना दर्शन बना लो कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों को चेला बनाओ, शुरू से लेके अंत तक जो बातें मैंने मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, बपतिस्मा दो, बताओ। ये आपका मिशन है आज से यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको डायरेक्ट विजन कोई नहीं मिला, अपने परमेश्वर के दर्शन को, अपने परमेश्वर के वचन को अपना दर्शन बना लो। पवित्रताई में रहना अपना दर्शन बना लो, प्रार्थना करना अपना दर्शन बना लो। आमीन। हो सकता है फिर आपकी दुकान सबसे नुक्कड़ पे हो और सबसे ज्यादा कस्टमर आपके पास हो, आपकी कंपनी सबसे छोटी हो लेकिन आपकी तनख्वाह सबसे ज्यादा हो। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रॉब्लम आपकी शॉप में, आपकी जॉब में, आपकी लाइफ में नहीं। हालेलुया। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम हमारे खुद के अंदर है। यीशु मसीह ने कहा हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, पर जब आज आग लोगों के जीवन में आती है नमकीन करने के लिए, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। आपको जीना भी, आपको आशीष भी अब नॉर्मल चाहिए। डॉक्टर बोल रहा है कि तेरे बच्चा नहीं होगा, 15 साल हो गए, अब कुछ नहीं होगा, अंदर सब कुछ गलबल गया है। अब आशीष भी चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पर जीना भी चाहते हैं अविश्वासियों की तरह। आशीष क्या चाहिए कि सारे एरिया का बिजनेस बंद है, मेरा बिजनेस चलना चाहिए। किसी का वीजा नहीं लग रहा, मेरा वीजा लगना चाहिए, पर जीवन नहीं बदलना चाहते हैं। आज लोग चाहते हैं कि उनको धोखा मिले, लोग उनसे प्यारी प्यारी बातें करें, सेवक भी उनसे प्यारी प्यारी बातें करें और कभी उनकी सच्चाई उनके कानों में न डालें। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आज जब डॉक्टर जवाब देते हैं आपको 10 साल हो गए, 15 साल, अब बेबी भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अब कैंसर हो गया, लीवर गल गया, अब आप चाहते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो जाए मेरी जिंदगी में, वीजा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग जाए, ये काम मेरी कुछ अलग सा मेरी जिंदगी में हो जाए। पर जिंदगी वैसी बिताना चाहते हैं जो आपके दोस्त जैसी बिता रहे हैं। यीशु मसीह को बपतिस्मा देना आसान काम नहीं था। 30 कितने साल उसकी तैयारी हुई, जंगलों में, कोई दोस्त नहीं, कोई भाई नहीं और कोई नहीं, सिर्फ जंगलों में। लोग पूछ रहे हैं कहां रहता है तू यूहन्ना? जंगलों में। क्या ये क्या कपड़े डाले ओवर, ये क्या तू पुराने जमाने के कपड़े डाले तूने, आदम के जमाने के? अरे अब तो कपड़े आ गए, कपड़े डाल। ये क्या खाता रहता तू? चला दाखरस पीने चले, अंगूर खाने चले, चला घूमने फिरने चले। नहीं, मैं जंगलों में हूं, नहीं मैं जंगलों में हूं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसे बता रहा था तेरी तैयारी हो रही, तो एक दिन याद किया जाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा उससे बड़ा धरती में कोई नहीं। आज हम चाहते हैं हम अलग दिखें, आशीष अलग हो। जो डॉक्टर बोल रहे हो मेरी जिंदगी में कभी पूरा ना हो, परमेश्वर कुछ करें, आप कुछ करो। कितनी प्रेयर लाइफ है आपकी, कितनी पवित्रता है आपकी। अपनी शादियों पे आप भी वही कर रहे हैं जो अन्य जातियां कर रहे हैं, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर आपको अलग बनाए दूसरों से? हालेलुया। यूहन्ना, इमेजिन करो आज के दिन में कोई आपको चमड़े का वस्त्र पहन के आपके सामने आ जाए, शायद पिए, रोटी खाए ना, कुछ टिड्डियां खाए, आपको कैसा लगेगा? आज उसी तरह जब पवित्र आत्मा आपको तैयार करता है, जब पवित्र आत्मा आपको लेके चलता है मसीह जिंदगी में, वो आपकी तैयारी भी अजीब रीति के साथ करता है। आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं रहती, मैं जानता हूं। हालेलुया। मुझे याद है जब 2004-5 में मसीह में आया था, हार्डली मुझे याद है 1-2 कितने दिन मैंने नाश्ता किया होगा 2004-5-6 में। हमारे मुंह पे निशान पड़ते थे जब पानी हम कम पीते थे, लेकिन रोजे, और हमें खुद पता नहीं था हम इतने रोजे क्यों रखते हैं, इतनी मेहनत क्यों करें, खुद पता नहीं था। बस परमेश्वर ने जैसे आग सी पीछे लगाई, बस दिल में डाला हुआ करना है। कभी चंगाई के लिए रोजे रख ले, कभी किसी चीज के लिए, बहाना कोई ना कोई परमेश्वर के पास रहता था मुझे रोजे रखवाने के लिए। वो सारे रोजे सामर्थ के लिए नहीं रखे मैंने। आमीन।
वो परमेश्वर आपको आपको जानते हैं, आपको समझते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम, अगर वो प्रॉब्लम्स जो आपको आत्मिक बनाए वो गुड प्रॉब्लम्स हैं, अच्छी प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स, जो आशीषें आपको परमेश्वर से दूर कर दे, वो श्राप से भी बदतर है आपकी लाइफ। हालेलुया। जब आपकी लाइफ आपको नॉर्मल ना लगे, आपको लगे कि मैं जब से मसीह में आया हूं, वो व्यक्ति जो मसीह में नहीं है उससे मेरी जिंदगी अलग हो गई, मेरी लाइफ अलग हो गई, मुझे अब नॉर्मल सा लगता है, नॉर्मल नहीं लगता। हर संडे चर्च, हर थर्सडे चर्च, हर संडे चर्च, हर थर्सडे चर्च। ऐसा टाइम मेरी लाइफ में आ गया था, मैंने शादियां अटेंड की नहीं 2004 के बाद। आज मुझे पता है मैं ब्लेस हूं कितना, मैं जानता हूं मैं कितना ब्लेस हूं आज। हालेलुया। हर एक जन कैसे नमकीन किया जाएगा, आग के साथ। परमेश्वर ने क्या कहा बाइबल में? परमेश्वर जब डैनियल की पुस्तक आप पढ़ते हैं, एक मैं बाद में उसे पढ़ूंगा, आप घर जाके उसे पढ़ना, डैनियल 1 अध्याय पूरा, आप उसे घर जाके पढ़ना। अगर आप उस राज्य को देखें, उसने कहा था जाओ इजरायली राजपुत्रों में से और प्रतिष्ठित घराने के लोगों में से ऐसे बच्चे लेके आओ, ऐसे यंगस्टर लेके आओ जिन्हें मेरे राजमहल में लेके उन्हें क्या करो, तुम तैयार करो। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कितने जन चुने गए थे? कितने? 4 जन, डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और एक और जन, मैं आपको पढ़ के बोलता हूं। 4 जन चुने गए। कौन कौन? डैनियल, हनन्याह, एक मिशाएल और एक चौथा जन, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। 4 जन चुने गए और उन्हें राजा के सामने लेके गए। और आप जानते हैं उनके चारों के नाम चेंज कर दिए, हां या ना? चलो बाइबल पढ़ते हैं, अपनी बाइबल खोलो सब। डैनियल 1 उसकी 1 आयत से भी हम पढ़ेंगे। पुराना नियम यहूदा के राजा योहाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों समेत उसके हाथ में कर दिया। 3 आयत में लिखा, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशनपज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई ऐसे जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों। अगर आप इन योग्यताओं को अगर आप पढ़ेंगे, इनके अलग अलग मतलब हैं और ये बिब्लिकल है, लेकिन आज मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बहुत गहरे इनके मीनिंग है। जो आपको सुन रहा है सिर्फ निर्दोष, सिर्फ सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, इनका मतलब सिर्फ यही नहीं है, इनका मतलब बहुत गहरा है, लेकिन आज हम इस विषय में बात नहीं करेंगे। 5 आयत में लिखा, राजा ने आज्ञा दी कि भोजन और खाने पीने के दाख मधु में से प्रतिदिन उनको दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, उसके बाद वो राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और चौथा अजर्या, बोलो अजर्या, ये 4 व्यक्ति चुने गए। और खोजों के प्रधान ने 7 आयत में लिखा, उनके नाम दूसरे रख दिए। डैनियल का नाम उसने बेल्तशस्सर रख दिया। आप जानते हैं डैनियल के नाम का मतलब क्या है? अगर आप इब्रानी भाषा में बाइबल पढ़ें, डैनियल के जो नाम का मतलब है वो है परमेश्वर न्याय करता है, लेकिन उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? बेलतशस्सर। इसका मतलब है उनका जो देवता था बेल, उन्होंने कहा कि बेल तेरी रक्षा करेगा। डैनियल को बोला। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? डैनियल कौन था? यहोवा को मानने वाला। लेकिन जब वो पकड़ा गया, उन्होंने पकड़ के अपने राज में उसे रख लिया। उसका नाम क्या कर दिया उन्होंने? बेलतशस्सर, जिसका मतलब क्या है? बेल देवता तेरी क्या करे? तेरी रक्षा करे। दूसरा नाम लिखा जो हनन्याह का था, उसका नाम क्या कर दिया उन्होंने? क्या कर दिया? शद्रक। तीसरे का नाम क्या कर दिया? मिशाएल का मेशक। अगर आप बाइबल को ध्यान से और गौर से पढ़े, मैं आपको सभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको संडे बताऊंगा, लेकिन कुछ मैं आपको बताता हूं।
जिसका नाम मिशाएल था। मिशाएल का मतलब था यहोवा जो है सो है, और उसका नाम क्या रख दिया? मेशक। मेशक का मतलब कि उनका देवता अक्कू जो है सो है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो उनके नाम थे उल्टे नाम रख दिए, हां या ना? ये उनपे क्या था? एक अटैक था। और जो था अजरिया का नाम रख दिया अबेदेनगो। अबेदेनगो का मतलब था निगो का देवता। निगो नाम का एक देवता, उसका नाम रख दिया निगो देवता। उसका मतलब था अबेदेनगो। उनके नाम किस्सा ने उलट कर दिया उनकी जिंदगी को। डैनियल का क्या नाम क्या रखा? बेलत शस्त्र, जिसका मतलब क्या था? बेल देवता तेरी क्या करे? तेरी रक्षा करे। और पर उन्होंने बताया कि तू अब ये खाना नहीं खाएगा, हम तुझे खिलाएंगे, तुझे वही खाना पड़ेगा। लेकिन बाइबल बताती है डैनियल ने वो सारा कुछ खाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। उसने कहा मैं वो चीजें नहीं खाऊंगा जो बाइबल में नहीं लिखी कि हमने खानी चाहिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? डैनियल ये बात जानता था कि हर एक जन आग से क्या किया जाएगा? नमकीन किया जाएगा। आप जानते हैं आपकी लाइफ पे शैतान अटैक करने की कोशिश करता है। डैनियल पे भी एक अटैक हुआ। आप जानते हैं उन्होंने नाम क्यों बदले उनके? क्यों डैनियल? मान लो एक डैनियल नाम का व्यक्ति जिसका मतलब है परमेश्वर न्याय करता है, उसका नाम वो रखते हैं बेलत शस्त्र, यानी हमारा देवता बेल अब तेरी रक्षा करे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो राजा चाहता था कि हम यहूदी लड़कों को ट्रेंड करें, उनको अपनी शिक्षा देके एक ऊंचे स्थान पे बिठाएं और उनका नाम हम अपने देवता के नाम पे रखें, ताकि जब दूसरे लोग उनको देखें बोले वो देखो वो भी तो यहूदी हैं, वो भी तो क्रिश्चियन हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम बदला और देखो उनके देवता ने उन्हें कितनी बड़ी आशीष दी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम भी इनके नाम क्या करेंगे? बदल देंगे, पर इनको परमेश्वर के फेथ में चलने नहीं देंगे। एक का नाम बेलत शस्त्र, एक का नाम अबेदेनगो, एक का नाम मेशक यानी अक्कू देवता, निगो देवता, बेल देवता तेरी रक्षा करे, तुझे संभाल के रखे। डैनियल सोचता होगा भाई नाम चेंज कर सकते हो, ये दिल चेंज नहीं कर सकते जो मेरे अंदर है परमेश्वर के लिए। आमीन। उसने कहा मरता हूं तो मर जाऊं लेकिन वो काम नहीं करूंगा। लोग आपको कुछ भी कर सकते हैं, डैनियल ने अपने नाम नहीं चेंज किए, उन्होंने चेंज किए। डैनियल की कोई गलती नहीं। डैनियल की गलती तब होती अगर डैनियल बोलता लियाओ खानो दियो, मैं तो अपने करो दूर है, मैं निराशा लियाओ जो मर्जी। परमेश्वर ने कहना मैंने बचाया, उन्हें कहना मेरी प्रार्थना सुनी है, मैं अपने करो दूर हो गया, मेरे जीवन में दुख आ गया, लियाओ दारू लियाओ खान पीन जो देना है मैंने दियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम क्या रखा उसका? बेलत शस्त्र। यानी जब लोग देखें ओ देखो क्रिश्चियन, ओ देखो यहूदी लड़का। आप जानते हैं यहूदी, आप चाइना से अगर कोई यहां आ जाए उसकी शक्ल पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? हाँ या ना? अगर गोरा अंग्रेज यहां पे आ जाए उसकी शक्ल पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? उसी तरह यहूदियों की शक्लें अलग होती थी, उन लोगों की शक्लें अलग थी, ताकि लोग जब उन्हें देखे उन्हें बताने की जरूरत ना पड़े, वो लोग खुद देख के समझ जाए ओए ये यहूदी है, इसका नाम इसने बेलत शस्त्र रख लिया, बेल देवता के नाम पे रख लिया, और इसको कितनी बड़ी बेल देवता ने आशीष दी। ये उनका प्लान था सारे यहूदी लोगों को ठोकर मारने के लिए। रुको, अब हुआ क्या? अब डैनियल जानता था कि अगर मुझे परमेश्वर का प्लान पूरा करना है तो मुझे अपनी जिंदगी की परवाह साइड पे रखनी। उसने कहा ठीक है नाम बदल दिए तुमने, लेकिन हम खाएंगे वही जो बाइबल कहती है। हालेलुया। हम खाएंगे वही क्या जो बाइबल कहती है। उन्होंने कहा साग पात हमें खाने के लिए दिया जाए। हर एक जन कैसे नमकीन किया जाएगा? आग के साथ। और बाइबल बताती परमेश्वर डैनियल के साथ रहा, और जहां जहां डैनियल था परमेश्वर उसके साथ रहा, और राजा को बार बार डैनियल की जरूरत पड़ती रही, बार बार। कारण क्या था? परमेश्वर डैनियल के कैसे था? उसके संग, उसके साथ। एक दुखी जीवन होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसी देश में उसे बढ़ाया। और अगर आप बाइबल को गहरी स्टडी करें तो डैनियल का नाम जो बेलत शस्त्र रखा गया था, उन्हीं लोगों ने उसके नाम को बदल के उसको डैनियल नाम से पुकारना शुरू कर दिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शैतान चाहता है अटैक करना, हाँ या ना? वो स्कीम्स बनाता है आपकी लाइफ में, किस तरह से आप पे अटैक किया जाए और परमेश्वर की महिमा को आपसे खत्म कर दिया जाए। फाइटर जीतेंगे और ऊपर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में।
दानियल एक बात जानता था, उनके सभी के नाम बदल दिए उन्होंने और हर नाम अपने देवता के नाम पे रख दिया। इसका नाम का मतलब यह था परमेश्वर यहोवा जो है सो है, उन्होंने उसका नाम रख दिया अक्कू देवता जो है सो है। क्यों किया ऐसा? उन्होंने अटैक करने के लिए फेथ को, विश्वास को। दानियल जानता था, आप एक बात को समझो, अगर आपकी जिंदगी अलग हो चुकी है विश्वास के कारण, आपकी आशीष भी अलग होगी, परिवार भी अलग होगा, आपकी जिंदगी भी अलग होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आज अब नॉर्मल लाइफ को देख रहे हो, मत डरो, मत भागो। आपको आदत पड़ जाएगी प्रेयर में रहने की, फिर आपको आदत पड़ जाएगी फास्टिंग करने की, आपको आदत पड़ जाएगी स्टूपिड पार्टियों से दूर रहने की, वो रीति रिवाज जो स्टूपिड है उनसे दूर रहने की। फिर आप छापेंगे नहीं कुछ भी ऐसे कार्ड में स्टूपिड चीजें, आप जानते हैं अब अलग किए गए यीशु मसीह के नाम में। फिर आप समझ जाएंगे, आपको साबित करना है आप सच्चे मसीही। हाँ या ना? मैंने कहा आपको साबित करना है सच्चे मसीह, हाँ या ना? अपने पुरुष से बोलो साबित कर तू सच्चा मसीह है, ऊंची आवाज में हालेलुया। ये वचन बहुत गहरा है, मैं संडे इसको आगे लेके जाऊंगा कि परमेश्वर उस राजा ने क्या डिमांड्स की जो एक ऊपर जाने के लिए जरूरी है, वो हम संडे हम बात करेंगे। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं कि हर एक जन कैसे नमकीन किया जाएगा आग के साथ। जब आग आए, परख की आग आपकी लाइफ में आए, आपको नमकीन करने के लिए, मारने के लिए नहीं, आपको खत्म करने के लिए नहीं, जलाने के लिए नहीं, दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए। हालेलुया। तो फिर वो पास्टर यूहन्ना जो जंगलों में था, कलीसिया आ रही थी और वो कलीसिया से क्या बोल रहा था? ओए हाय तो अड्डे दे, हाय तो अड्डे दे, ओए सब दे बच्चों पर। कलीसिया फिर भी आ रही, नहीं वहीं जाना है जहां गालियां पड़ती हैं। हालेलुया, वहीं जाना है जहां गालियां पड़ती, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसकी तैयारी कर चुका था। जब आपकी तैयारी हो जाएगी, आप अलग नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार सेवकाई अलग होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा आपस में नमक रखो, तुम पृथ्वी का नमक हो। जब तक तुम उठाए नहीं जाओगे, जब यीशु मसीह आएंगे, तब तक यह धरती नाश नहीं हो सकती। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 3 के पहले यीशु मसीह आने वाले हैं, बाइबल बताती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तुम क्या हो पृथ्वी का? तुम नमक हो। जब तक नमक किसी सब्जी में, वो खराब नहीं हो सकता। जब तक नमक के द्वारा प्रिजर्व किया गया किसी चीज को, वो खराब नहीं हो सकती। और परमेश्वर ने कहा मैं तुमको उठाऊंगा और फिर मैं आऊंगा। तुम पृथ्वी का नमक हो। और परमेश्वर ने बताया भी है बाइबल में कि नमक बनता कैसे है। समुद्र का पानी से नमक बनता। अगर आप नमक फिजिकली मैं आपको बताता हूं, नमक समुद्र का पानी इकट्ठा करते हैं, उसको सुखाते हैं, नमक निकल जाता है। और परमेश्वर ने बाइबल में क्या लिखा? हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। आपको नमकीन करने का एक ही तरीका, वो क्या है? ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में अपने पड़ोसी को देख के बोलो आग। आमीन। यूहन्ना जब जंगलों में था, ऊंट पहने, ऊंट के वस्त्र पहने, कुछ खा रहे हैं, कुछ और ही पी रहे हैं, फिर भी लोग उसके पास आ रहे हैं, सुनने के लिए उसके पास आ रहे हैं। हालेलुया। कितने बात को समझ रहे हैं? अगर परमेश्वर हमारे साथ हो तो रात के 12 बजे आप यहां पे क्या कर रहे हैं बताओ आज? हालेलुया। 12 बजने वाले, 11 बजने वाले, 11:30, आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर तैयारी कर चुका है। आमीन। आप और मैं उस दर्शन में शामिल है। आमीन। मैं आपको बता चुका हूं, मसा जो बढ़ने वाला है इस साल के एंड में, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे आत्मिक पिता आ रहे हैं अगले महीने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। अगर आप इस बात को नहीं समझते कि नमकीन होना आसान नहीं है, आग से नमकीन किया जाएगा। आज लोग ब्लू पिक्चर देखना नहीं छोड़ना चाहते हैं, आज लोग व्यभिचार नहीं छोड़ना चाहते हैं, चोरी नहीं छोड़ना चाहते, ऊपर से कमाई करना नहीं छोड़ना चाहते हैं, और फिर चाहते परमेश्वर ने नमकीन बनाए। आप वो चाहते हैं जो जो जो, जो सब लोगों के पास आपके पास हो, लेकिन आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते। हालेलुया। आज लोग आशीष में बढ़ना चाहते, सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चुगलियां छोड़ना नहीं चाहते। जो आम सेवक करते हैं वो करना छोड़ना नहीं चाहते। कैसे बढ़ सकते हैं? यूहन्ना की तैयारी की गई थी। जब जिस दिन परमेश्वर के दास सैमसन ने आना था, उसकी मम्मी को बोला गया था अंगूर नहीं खाने,
क्या नहीं खाने? अब अंगूरों में क्या है? उसने कहा अंगूरों का बीज भी नहीं खाना है, अंगूरों का छिलका भी नहीं खाना, अंगूरों का रस भी नहीं पीना, जितनी चीजें अंगूर से बनी नहीं खानी, क्योंकि जो आ रहा है वो नॉर्मल नहीं है। अगर अब नॉर्मल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, बनो ऐसे कि परमेश्वर आपको बना सके। आमीन। आपकी प्रेयर लाइफ आधे घंटे की है सिर्फ, प्रार्थना हम कभी कभी कर लेते हैं क्योंकि काम बहुत है जी। काम खत्म नहीं होगा जब तक आप ऊपर नहीं जाएं, काम नहीं खत्म होगा। बिजी सेवकाई जितनी बढ़ती जाती है हम बिजी होते जाते हैं, लेकिन बाइबल बताती है सेवकाई जैसे जैसे बढ़ती जाए आपकी प्रेयर लाइफ बढ़ती जानी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जानी चाहिए, वचन की नॉलेज, आपको गहरा ज्ञान आपके अंदर बढ़ता जाना चाहिए। आमीन। परमेश्वर ने कहा हर एक जन कैसे नमकीन किया जाएगा? आग के साथ नमकीन किया जाएगा। और परमेश्वर ने कहा आपस में नमक रखो और मेल मिलाप से रहो। आज आप एक ही बात को याद रखो, दानियेल के ऊपर अटैक देखो कैसे किया एनिमी ने। अब ज्यादा शैतान सोया हुआ नहीं, जब वो अटैक करता ना किसी व्यक्ति की लाइफ पे, एक यहूदी जिसका नाम दानियेल है, जिसका मतलब परमेश्वर न्याय करता है, शैतान ने सोच लिया इसका नाम इतना कचर पचर करूंगा, इसको ऐसा नाम दूंगा, ऐसी जगह दूंगा, या ना नीचे आ पाएगा ना ऊपर जा पाएगा। इसका नाम बेलत शस्तर होगा और लोग उसे बेल देवता के नाम से जानेंगे। है ये यहूदी शक्ल से, लोगों को पता ये यहूदी है। अब परमेश्वर अपनी नाम को महिमा नहीं देने पाएगा, क्योंकि मैं इसे इतना आशीषित करूंगा, इतनी ऊंची पोस्ट दूंगा कि सब लोग यहूदी नहीं बनेंगे बल्कि बेल के नाम की पूजा करेंगे। पर दानियेल के पास जो था, सब बोलो आमीन। आमीन छोटा है। मैंने कहा दानियेल के पास जो था उसने साबित कर दिया कि जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। आमीन। दानियेल के पास जो था उसने साबित कर दिया तुम मुझे नाम दे सकते हो, पर मेरा परमेश्वर जो दर्शनों को दिखाने वाला परमेश्वर है वो मुझे इस्तेमाल करेगा। मैंने आपको प्रोफेसी की थी, आपके दुश्मनों को आपके अभिषेक की जरूरत पड़ेगी बाहर आने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। दानियेल के दुश्मनों को उसके मसीह की जरूरत पड़ी बाहर आने के लिए। अब दानियेल बोलता था बताओ अब मेरा नाम दानियेल है कि बेलत शस्तर है? कहते तेरा नाम दानियेल है। उन्होंने कहा दानियेल के परमेश्वर की सब अब आराधना करो। राजा ने बोल दिया पूरे नगर में कि जो कोई दानियेल के परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने कहा फिर जो दानियेल के पास है वो आपके पास होगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान कुछ भी कर ले, वो परमेश्वर से ऊपर नहीं, लेकिन आपकी कोऑपरेशन की उसे जरूरत है परमेश्वर को। आमीन। आप देख सकते कितनी बड़ी गेम खेली उन्होंने। पहले दानियेल को पकड़ा, उसे सारे अपने ग्रंथ पढ़ाए होंगे, सब ग्रंथ उसे पढ़ाए, सब तरह की उसे बुक्स पढ़ाई, फलाना ग्रंथ है, ये ग्रंथ सब पढ़ाए उसे। वो पढ़ता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रंथ पढ़ाओ कोई बात। मेरे दिल में जो यीशु मसीह बस चुके हैं वो तुम निकाल नहीं सकते। सब पढ़ा उसने, मजबूरी में नाम उसका नाम बेलत शस्तर रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाइबल में लिखा 3 साल बाद जब वो राजा के सामने गए, दूसरे लड़कों से ज्यादा उज्जवल थे। पता है 3 साल क्यों? अगर एक विश्वासी अपनी जिंदगी के 3 साल निकाल ले तो जो उसने 3 साल में प्रॉब्लम्स देख ली, अगला चौथा साल उन प्रॉब्लम्स को कभी नहीं देखता। वो ये बिब्लिकल है। हर एक आपकी लाइफ में परमेश्वर सालों में बात करते हैं। 1 का मतलब कुछ और है बाइबल में, 2 का मतलब कुछ और है, 3 का मतलब है परमेश्वर। मैं आपको गहरे में लेके जाऊंगा। जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो? मैं आपको लेके जाऊंगा आने वाले टाइम में और यीशु मसीह के नाम में। 3 का मतलब है कि पूरा होना, परफेक्ट होना। और परमेश्वर यानी 3 साल बाद राजा ने कहा मेरे सामने लेके आओ। आपकी जिंदगी में परमेश्वर सालों के हिसाब से आपको चलाता है। अगर एक विश्वासी अपनी जिंदगी में विश्वास से हटेगा तो वो ज्यादातर अपने तीसरे, दूसरे, पहले साल में हटेगा। जो विश्वासी 3 साल निकाल लेते हैं, क्योंकि जितने अटैक शैतान करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक तो उसे वचन की समझ नहीं होती, वो 3 साल के अंदर करता है। 3 साल के बाद शैतान समझ जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति अब मैच्योर, वो व्यक्ति अगर वो चर्च रेगुलर जाता हो, बाइबल रेगुलर पढ़ता हो, प्रेयर वचन पूरा करता हो, चौथे साल में पकड़ना मुश्किल होता है उसे। हालेलुया। 3 साल, उसके बाद अगले 3 साल मैं आपको बताऊंगा बाइबल के बीच से। उस 4 का मतलब है बैलेंस। 4 का मतलब क्या है बाइबल में? बैलेंस। मैं आपको बताऊंगा इन बातों के बारे में, लेकिन जो बात मैं आपको आज बता रहा हूं उससे ध्यान से सुनो। हर एक जन कैसे नमकीन किया जाएगा? आग के साथ। आग लेनी आसान नहीं है। आसान है कि नहीं? अब दानियेल के ऊपर अटैक देखो किस तरह से भयानक अटैक उस पर किया गया कि नाम चेंज कर दो, बेल देवता के नाम पे रख दो, और दूसरा इसको पोस्ट ऊंची दे दो,
ना नीचे आ पाए ना ऊपर जा पाए, कंफ्यूज कर दो इसकी लाइफ को, टफर लाइफ बना दो इसकी, डैनियल की। जब इसे यहूदी लोग देखे तो वो भी कहे यार वो ठीक है देवता है ना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन लोगों को जरूरत पड़ गई डैनियल की, आपकी जरूरत पड़ेगी उन्हें यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन छोटा है। मैंने कहा आपकी जरूरत पड़ेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपको उनकी आपको जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं आपकी जरूरत पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेसी आपका आमीन छोटा है। आपका आमीन छोटा है यीशु मसीह के नाम, बोलो आमीन, हालेलुया। मैं आपको अगर आप फाइटर हैं, कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ के ऊपर, कितना बड़ा अटैक क्यों ना हो जाए, कुछ भी शैतान क्यों ना कर दे, आपको लगे मुश्किल है निकलना, खड़े रहना, सिर्फ क्विट ना करना, क्विट ना करना, छोड़ना ना अपने फेथ को। आपको जैसा भी फील हो, जैसा भी वातावरण, जैसा भी पर्यावरण, जैसी भी परिस्थितियां बन जाए आपकी फैमिली में, बिजनेस में, जैसा भी बन जाए, छोड़ना मत अपने विश्वास को। हालेलुया। आप जानते जैसे 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 अटैक बढ़ते हैं, बाइबल में लिखा, मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर ने डैनियल से कभी बात नहीं की थी, लेकिन जब डैनियल फंस गया और फिर भी उसने बाइबल नहीं छोड़ी, बोला नहीं नहीं ये नहीं खाएंगे हम, मैं दुखी हूं, ये मेरा और परमेश्वर का मामला है, शैतान का कोई लेना देना नहीं, उसके सामने मैं कभी नहीं झुकूंगा यीशु मसीह के नाम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? डैनियल ने कहा ये मेरा और परमेश्वर का मामला है, वो मुझे जहां भी रखे, वो कुम्हार है, मैं बर्तन हूं, वो मुझे छांव में रखे, मुझे धूप में रखे, मुझे मंजूर है, लेकिन शैतान तेरे सामने झुकना मंजूर नहीं। हालेलुया। आप समझ सकते हैं डैनियल किस तरह से, अगर आप बाइबल में आपको जो बता रहा था उसे सुनो, जब उसकी लाइफ में मुसीबत आनी शुरू हुई, बाइबल में लिखा है 3 सालों के अंदर जैसे जैसे वो लोग उसको अपने अपने देवताओं के बारे में पढ़ा रहे थे, परमेश्वर उसे दर्शन के द्वारा सच्ची और सुच्ची बातें कर रहा था। अब सुनो ध्यान से, वो उसे रोज पढ़ाते थे शास्त्रीय विद्या शिक्षा जो उनके दिमाग में था, जो उनके धर्म में था। और परमेश्वर आज रात डैनियल के सपने में आके बताता है कि कल तेरा टीचर लाल कुर्ता और व्हाइट रंग के पजामे में आएगा। उसका टीचर लाल कुर्ता और व्हाइट के पजामे में आता है। डैनियल बोलता है परमेश्वर तू महान है। फिर उसको वो पढ़ाते हैं, अच्छा ए टी पी सब पढ़ाते हैं। अब वो जाते हैं, परमेश्वर फिर रात को डैनियल से बात करते हैं कि कल तेरा टीचर बैंगनी कुर्ते और लाल पजामे में आएगा। वो बैंगनी कुर्ते और लाल पजामे में आता है। डैनियल जानता सच्चा परमेश्वर उसके साथ है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल में क्या 3 सालों के अंदर अंदर परमेश्वर ने उसे दर्शन देने शुरू कर दिए, प्रोफेसी देनी शुरू कर दी, उससे बात करनी शुरू कर दी। अब डैनियल हंसता था उनकी विद्या पे, क्योंकि वो जानता था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है। और लिखा है तो 3 सालों में उन्होंने उसकी पढ़ाई पूरी की और 3 साल तक परमेश्वर ने उसे सारे दर्शनों का अर्थ निकालना सिखा दिया। शैतान अगर आप पे अटैक करे, अगर आप शैतान के टारगेट पे हैं, इसका मतलब ये आप परमेश्वर के टारगेट पर भी हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप जानते जिस दिन मैं मसीह में आया, मैं सुसाइड करने जा रहा था उस दिन, क्योंकि शैतान के टारगेट पे था। मैं ये नहीं जानता कि मैं मसीह के टारगेट पे हूं। जब परमेश्वर आप पे एक योजना रखता है, शैतान सूंघता है, उसे पता है, उसे पूरा नहीं पता लेकिन उसे कुछ पता है कि ये कुछ है, ये चमकदार चीज उसकी लाइफ में ये कुछ है। जब शैतान आप पे अटैक करे, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहे हैं, साबित करने जा रहे हैं, वो ऐसा रास्ता देने जा रहे हैं जो कोई इंसान आपको नहीं दे सकता। आमीन। आप समझ सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम जहां आपका नाम बेलत शस्त्र रख दिया हो, आपको ऊंची जगह भी मिलनी हो और आप सोच में पड़े हो कि मैं कैसे परमेश्वर के नाम को डिफेंड करूंगा, मैं कैसे उसके विश्वास को साबित करूंगा, लोग कैसे समझेंगे कि यहोवा परमेश्वर, जबकि मेरी जिंदगी में जो कुछ आया है इन लोगों के द्वारा आया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर परमेश्वर ने उसे वो दर्शन दिए जो राजा को समझ नहीं आए, जो उसके टीचर थे, जो लाल पजामे वाला, जो बैंगनी कुर्ते वाला, उसको भी समझ नहीं आया। डैनियल का नो नो प्रॉब्लम टीचर, कम मैं समझाता हूं, जो राजा ने देखा मैं बताता हूं कि राजा ने क्या देखा, मैं अर्थ बताता हूं। और वैसा ही निकला जो डैनियल ने बताया था। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। अगर आप समझ जाते, ऊंची आवाज में बोलते हालेलुया, हालेलुया। अब डैनियल ने कहा टीचर टीचर कम कम कम, अब आओ मेरे पास,
मैं बताता हूं। तो मुझे 3 साल सिखाते आए हो, अब मैं बताता हूं पहले साल क्या होगा, दूसरे साल क्या होगा, तीसरे साल क्या होगा, चौथे साल क्या होगा। आमीन। दानियल जानता था जहां कोई रास्ता नहीं, जहां आपका दिमाग ब्लैंक हो चुका है, आपका दिमाग समझ नहीं आ रही क्या करेंगे, कहां जाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, परमेश्वर ऐसा रास्ता निकालेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप भूल जाएंगे अपनी प्रॉब्लम को। मैं आपको बता रहा हूं, आप भूल जाएंगे उसे। हालेलुया। आप, परमेश्वर आपके साथ हैं, आप अकेले फाइट नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं। ऐसी सिचुएशन जहां शैतान आपको डालेगा, परमेश्वर आपके साथ है, चाहे वो कंफ्यूजन से भरी क्यों ना हो, प्रॉब्लम से भरी क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो। आज आपका दिन, आज आपकी रात है यीशु मसीह के। आपका आमीन मुझे पसंद नहीं आया, ऊंची आवाज में हालेलुया। इस वचन, ये वचन बहुत गहराई में, हम संडे चलेंगे इसमें और आगे और डीप, लेकिन जितना मैं आज आपको बताना चाहता हूं मैं बता रहा हूं। हालेलुया। हर एक जन कैसे नमकीन किया जाएगा? आग के साथ, आग के साथ वो नमकीन किया जाएगा। हर एक जन, कोई कोई, हर, अपने पड़ोसी बोलो एवरीवन, हर एक जन बोलो, बोलो 7 बार बोलो, ऊंची 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 बोलो, 7 बार बोलो, अलग अलग व्यक्तियों को बोलो। आमीन। हर एक जन आग के साथ, आग के साथ, आग के साथ नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। जब उसको नमकीन किया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था यूहन्ना को, लोग उसे कुछ भी अटपटा समझ सकते थे। ओ यार चंगा बंदा तू दुनिया जो गैब हो गया, तुम मिलता ही नहीं है, थोड़ी रब नूं मनदे ते सी, आ छड़ दिए वो छड़ दिए। इमोशनल, डोंट बी इमोशनल फूल्स। आमीन। इमोशनल मूर्ख मत बनो, बिब्लिकल बनो, बिब्लिकल वचन पे खड़े रहो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लोगों की बातें में मत आओ, कैसी भी सिचुएशन आपके सामने। डैनियल जैसी प्रॉब्लम, मैं जब कल पढ़ रहा था, मेरा मन, मैंने एक वचन को पता नहीं कितने घंटे पढ़ा, मैं हैरान था। डैनियल के ऊपर इतनी कंफ्यूजन थी कि सिर्फ परमेश्वर उसे छुड़ा सकते थे। आपकी लाइफ में अगर ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी सिचुएशन नहीं आई, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जिसे सिर्फ परमेश्वर आजाद कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अभी आपने मसीह जिंदगी शुरू नहीं की। क्योंकि मेरी लाइफ में जो हुआ, मैं जानता हूं उसे कोई नहीं कर पाया परमेश्वर के अलावा। अब मैं जानता हूं जो किया वो परमेश्वर की ओर से था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब डैनियल जानता था कि उसकी लाइफ में जितना बड़ा ट्रैप था, वो सिर्फ परमेश्वर की वजह से आजाद हुआ। अपने हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में बोलो, परमेश्वर, इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं।